बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.49 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व करना है। सेम उसी प्रोसेस से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 15 किया था। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? जिससे हम ट्रायंगल का अननाउन, ऐसा साइड जो हमें मालूम नहीं हो या ऐसा एंगल जो हमें मालूम नहीं हो, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए हम उनको फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे वहां पर हेल्प कर रही होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कितने हैं? 6 है। 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है, बकाया 5 हमने फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन सी दी गई है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू हमारे पास दी गई है, ठीक है। अब इसकी मदद से हमने रिमेनिंग जो हमारे पास है 5 वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना है, अब tan थीटा एक ही हमारे पास है तो हम सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने दो लिखी हुई है, एक ये रहा, एक ये रहा। अब यहाँ पर हमारे पास tan थीटा है तो हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है? tan थीटा इसमें मौजूद है तो ये वाली हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनको बता देते हैं कि हमने क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं यूजिंग, ये बात हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उसको हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये बात यहाँ पर इनको बता दी। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर होगी। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी गई है तो tan की जगह उसकी हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1 + tan की जगह उसकी वैल्यू जो कि है 1/3 यहाँ पर। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास, ठीक। अगला स्टेप है, इसी के साथ मैं करते जा रहा हूँ, आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो 1 का भी है, रेडिकल 3 का भी है, दोनों का है, ठीक है। तो मैं दोनों के ऊपर लिख लेता हूं। हमारे पास ये हमने अलग अलग करके लिख लिया, पहले इकट्ठा था, हमने अलग अलग करके लिख लिया इसको। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास फिर से लिखेंगे 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास 1 ही रहता है और हमें ये बात मालूम है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हमने इसको कैंसिल करवा दिया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया? 3 रह गया। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। साथ में हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, ये बात हमने लिख ली। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? देखिए सॉरी, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? अब 1 है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने एलसीएम चूज करना है। 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 और 3, सबसे पहले यहाँ पर हम इनको बता देते हैं बतौर रेफरेंस कि हमने क्या लेना है, टेकिंग एलसीएम। ये बात हमने लिख ली। 1 और 3 का हमारे पास एलसीएम क्या आना चाहिए? वही 3 ही आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम लेने का प्रोसेस तो हमें मालूम है। यहाँ पर रफ वर्क में जल्दी से कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में 1 और 3 था, 3 × 1, वही 3 के टेबल में 1 नहीं आता, इसको सेम एज इट इज लिखा। 1 से कैंसिल करवा लेते हैं, ये हमारे पास 3 × 1। यहाँ पर डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। वो कुछ ही कंडीशंस में सही आता है, मोस्टली वो गलत आ जाता है। सही प्रोसेस इसका ये है एलसीएम लेने का। 1 और 3 का एलसीएम 3 आया। 1 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 3 आ जाए? 3 तक। 3 × 1 3, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझा भी रहा हूँ, साथ में प्लस का साइन है। 3 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 3 आ जाए? 1 तक। 1 × ऊपर वाला वो 1 होगा। हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंपली आपस में ऐड करवा लेते हैं, जमा करवा लेते हैं, ठीक है। 1 और 3 हमारे पास जब ऐड होगा तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? 4/3 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये sec थीटा की वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सिंपल sec है, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से हम लिख लेंगे टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। यस, रेडिकल का जो सिंबल है वो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख लेता हूँ। इसके ऊपर हमने रेडिकल लिया, यहाँ पर 4/3
इसके ऊपर हमने रेडिकल ले लिया, ठीक, इकट्ठे हमने इसके ऊपर रेडिकल ले लिया। अब अगले स्टेप में चेक करें, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक, तो हमारे पास क्या रह गया, सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 के ऊपर भी हमारे पास रेडिकल है और 3 के ऊपर भी है, मैंने अलग अलग कर दिया, यहाँ पर इकट्ठे थे। फिर से अगले स्टेप में चेक करें, हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 4 है, क्या 4 के मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, हमारे पास ये है। फिर से हमें ये बात मालूम है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। हमारे पास सेक थीटा की आंसर क्या आया, 2 अपॉन रेडिकल 3, ये हमारे पास सेक थीटा का क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमने सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है, हमारे पास सेक थीटा है, और हमारे पास टेन थीटा पहले से दिया गया है। रिमेनिंग 4 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज है, ठीक है, एक सेक की वैल्यू आ गई, दूसरा हमारे पास टेन थीटा। इन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करके हम तीसरा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा इसमें आ रहा है, ठीक है, तो टेन थीटा का मतलब ये हुआ कि हम कॉट थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं फाइंड कॉट थीटा, हमने कॉट थीटा को फाइंड आउट करना है। ये सिंपल सा काम हम कर लेते हैं। हमारे पास कॉट थीटा, ये बात हमें मालूम है कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से कॉट थीटा, ये हमने लिख लिया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हमने लिख लिया। टेन थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बता दी गई है, जो कि क्या है, 1 अपॉन रेडिकल 3, तो इसकी वजह से हमने टेन थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखी, जो कि क्या है, 1 अपॉन रेडिकल 3। अब आगे लेके चलते हैं, हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमने ये बात सीखी थी कि अगर डिवीजन का डिवीजन उसमें भी डिवीजन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में नीचे वाली मुकम्मल वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये 1 ऊपर वाला है, ठीक है, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन, इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखेंगे, ये 1 अपॉन रेडिकल 3 है, अब रेडिकल 3 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा, हमारे पास रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 1, वही रेडिकल 3 आएगा, नीचे क्या है, 1 है। आगे के स्टेप में चेक करें, फिर से हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स में एक बात हमें याद है कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या समझते हैं, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस वजह से नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉट थीटा का हमने फाइंड आउट किया। अब तक हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट किए, 2 हमने फाइंड आउट किए, एक हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, तो 3 हमारे पास क्या हो गए, रिमेनिंग। यहाँ पर हमने कॉट थीटा को भी फाइंड आउट कर लिया, तो ये 3 हमारे पास रिमेनिंग है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब इन आंसर्स को देखते हुए हम अगला क्या फाइंड आउट करेंगे, हम चलेंगे कॉस थीटा की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फाइंड कॉस थीटा, ये बात हमने लिख ली, ठीक हो गया, फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा के पीछे हम क्यों गए, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का हमारे पास एम्प्टी है, कॉस थीटा का हमने कहा रेसिप्रोकल, उल्टा क्या है, सेक थीटा होता है, ठीक है, और सेक थीटा हमारे पास किसके बराबर है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल। इन दोनों को रिप्लेसमेंट कर देंगे, ये वहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर हुआ, और सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो ये वैल्यू उठा के इसके अंदर हम सिंपली पुट कर लेते हैं। हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3, ये कुछ इस कंडीशन में है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन में वैल्यू आ जाए, इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर मूव करवा लेंगे। देखते हैं हमारे पास ये किस कंडीशन में बनता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 ऊपर वाला पहले से मौजूद है, इसको ऊपर ले जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दूसरी कंडीशन, इसको रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा उल्टा, यहाँ पर 2 अपॉन रेडिकल 3 है, तो इसको उल्टा करके लिखा जाएगा, तो रेडिकल 3 अपॉन 2, ये कुछ इस कंडीशन में, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा किसके बराबर है, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास cos थीटा आ चुका है, ठीक। 3 वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और एक हमारे पास सवाल में दिया गया है, तो 4 हो गए, 2 रिमेनिंग है हमारे पास, ठीक। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की तरफ चले जाते हैं। अगला हम साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हम उसके लिए लिख लेते हैं, सबसे पहले फाइंड साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, साइन थीटा को फाइंड आउट करना है।
साइन थीटा की फिर से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन थीटा मौजूद है कि नहीं, तो यहाँ पर हम यही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सबसे पहले इनको बता देते हैं, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक, ये वाली आइडेंटिटी हम इस्तेमाल, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मौजूद है। वो क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साइन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सॉरी हमारे पास साइन की जगह इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास कॉस की वैल्यू है, तो कॉस की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं, क्या है, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2। कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास क्या है, ये जो स्क्वायर है वो रेडिकल 3 का भी है, 2 का भी है, इन दोनों का है। ठीक है, तो हम दोनों के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का साइन है, प्लस है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं अलग अलग कर लेता हूँ, रेडिकल 3 ये स्क्वायर इसका भी है और नीचे हमारे पास 2 है, ये स्क्वायर इसका भी है, इज इक्वल टू 1, ये कुछ इस कंडीशन में आया। आगे लेके चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, प्लस का साइन है सॉरी, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास 3 अपॉन नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इज इक्वल टू 1, ये कुछ इस कंडीशन में है। आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास फिर से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 है, ये 3/4 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, 3/4, ये कुछ इस कंडीशन में आ। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। कैसे आता है हमारे पास एलसीएम, हमने यू निकालना है, 4 और 1 है, 4 1 जार 4, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 4 आया। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 4 आ जाए, 4 तक, यहाँ पर 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, माइनस का साइन है माइनस। 4 का टेबल कहाँ तक पड़े कि हमारे पास 4 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 होता है, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमारे पास सिंपल एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से 3 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, ये कुछ इस कंडीशन में है। हमें साइन की वैल्यू चाहिए, यहाँ साइन के साथ स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, ये बात हमने लिखी, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने रेडिकल ले लेना है। ठीक, यहाँ पर हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर हमने रेडिकल लिया इज इक्वल टू 1/4 है, इसके ऊपर भी हमने रेडिकल लिया। ठीक हो गया, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये बात हमें क्लियर है कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे के स्टेप में हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, हमारे सॉरी इसके ऊपर भी हमारे पास रेडिकल है। ये बात याद रखें, हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर ये 1 है, अगर इसके साथ हम स्क्वायर लगा दें तब भी ये 1 ही रहेगा, तो इस वजह से हमने 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और 4 को हमने स्क्वायर, असल में ये दोनों के ऊपर आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से वही 1 ही रहता है, ये हमने अपने आप से लगाया। 2 का स्क्वायर 4, 4 को हमने इस कंडीशन में लिखा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है। हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिखने के बजाय इकट्ठे स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमारे पास रेडिकल है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे स्टेप में चेक करें, हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास 1/2 आया क्या नहीं आया, बिल्कुल आया। तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, लास्ट वाला हमारे पास रेशियो है, इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस सेक, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा फाइंड कॉस सेक थीटा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास कॉस सेक थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 1/sin थीटा के बराबर है।
यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल है, ये वैल्यू उठा के सिंपली इसमें हमने पुट कर देना है। कॉज सेक थीटा हमारे पास 1 पहले से मौजूद है, साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू जो कि क्या है 1/2 ये हमने डाल दी। कॉज सेक थीटा हमारे पास यू मौजूद है, यहाँ पर 1 ऊपर वाला हमने लिख लिया। हमने ये बात सीखी थी कि अगर डिवीजन का भी डिवीजन उसमें भी डिवीजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में जो नीचे वाला डिवीजन मुकम्मल है इसको ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा काम इसको उल्टा करके लिखा जाएगा, 1/2 है तो 2/1 लिखा जाएगा। कॉज सेक थीटा हमारे पास क्या है, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 1 नीचे 1 है। हमने ये बात मैथमेटिक्स में सीखी थी कि अगर हमारे पास नीचे कुछ नहीं हो किसी भी वैल्यू के, तो उसके नीचे कुछ नहीं है, क्या समझा जाएगा 1 है, इस वजह से नीचे वाला 1 हम नहीं लिख रहे। तो ये हमने कॉस सेक थीटा को भी फाइंड आउट कर लिया। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थी, 6 में से एक सवाल में दिया गया था और 5 हमने फाइंड आउट करनी थी। ये वो 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है जो कि हमने सिंपली फाइंड आउट कर लिए। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से इसको सोल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।